भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 10 जून को सोमवार की चतुर्थी का महापर्व आ गया। जी हाँ भक्तों, ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। आपके जीवन में ये सोमवार की चतुर्थी दोबारा आती है नहीं आती कोई नहीं जानता। तो आज का ये उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया ना, तो 100% आप देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महत्वता हमारे सोमवार की अष्टमी की होती है, जितनी महत्वता प्रदोष के व्रत की होती है, उतनी ही ज़्यादा महत्वता हमारे किसकी होती है, उतनी ही ज़्यादा महत्व हमारे चतुर्थी की होती है। और खासकर अगर आपको सोमवार की चतुर्थी मिल रही ना, तो फिर आप देखते जाइए, आपके जीवन में कमाल होने लगेगा। तो अगर आप भी, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पिछले साल की बात है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पहले से ही पता है। तो ये आज 1 साल पहले की बात है, ठीक। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ आपको पता होगा लाखों की भीड़ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, तो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, उसमें लाखों की भीड़ आई। जब लाखों की भीड़ आई गुरुदेव की कथा में, तो उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को और गुरुदेव तक पत्र पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने देखा, तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना है। ठीक, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, किसी की बीमारी, मतलब तरह तरह की मनोकामना है। और सब यही जानना चाहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब ये गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी समस्या है ना, सारी की सारी समस्या अवश्य रूप से दूर होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, वो उपाय करने से ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद, जब गुरुदेव की कथा कहीं दूसरी जगह चल रही थी, वो वहाँ भी पहुँच गए और गुरुदेव को इस बार फिर से पत्र लिख डाला। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जितनी भी मनोकामना थी ना, सारी की सारी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 5 कनेर के फूल का उपाय है और ये धन संपदा का उपाय है। जिनके भी जीवन में धन की बहुत कमी है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं धन को लेके कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें, तो ये उपाय केवल और केवल उनके लिए है। ध्यान से सुनिएगा कि धन प्राप्ति का ये कौन सा उपाय है। आपको इस उपाय में 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। आप घर का कोई भी सदस्य कर सकता है जिसके घर में धन की कमी है, पैसा आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा। ठीक, आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल लेने हैं। बस जब कनेर का फूल लेंगे आप, तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या देखते हैं, कनेर का फूल मुरझाया हुआ ही लेके चल जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं ना, उतना जल्दी महादेव क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, आपको महादेव को क्या करना है, आपको महादेव को प्रसन्न करना है ना। तो आपको करना क्या है, कनेर के फूल लेने हैं 5, लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके हाथ में 5 कनेर के फूल हैं। अब आपको अलग अलग जगह शिव मंदिर में आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन कैसे, आपको दिशा पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप खड़े हो गए,
आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ठीक कर दिया। उसके बाद जैसे आपने अर्पित कर दिया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, पहला फूल हो गया। दूसरा फूल जो है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि शिवलिंग पे माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको क्या करना है, आपको दूसरा फूल माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। ठीक, 2 फूल हो गए। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। जैसे माता अशोक सुंदरी की जगह राइट साइड होती है दाहिने साइड, वैसे ही भगवान गणेश की जगह बाएं साइड होती है। ठीक, लेफ्ट साइड। तीसरा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, हस्तकमल में। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जहाँ से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग उठी हुई होती है, तो चौथा फूल आपको वहाँ हस्तकमल पे अर्पित कर देना है। ठीक, अब बचता है आपके पास आखिरी फूल। आखिरी फूल आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो बस आपको माता पार्वती को स्मरण करके आपको जलाधारी में अर्पित कर देना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहला फूल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर, माता अशोक सुंदरी के ऊपर, तीसरा भगवान गणेश के ऊपर, चौथा हस्तकमल में, और जो पांचवा फूल है, पांचवा फूल हमारा कहाँ होगा, पांचवा फूल हमारा होगा जलाधारी में। आपको 5 फूल अर्पित करके अपनी जो कोई भी धन प्राप्ति इच्छा होगी वो बोल देनी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कर्जे से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अगर हमारे जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा। तो गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया है। इस उपाय में आपको केवल और केवल कच्चा दूध चाहिए। क्या चाहिए, कच्चा दूध। और कल के दिन इसको आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, कच्चा दूध आपने ले लिया, 1 कटोरी ले लीजिए। अब आपको जाना कहाँ है, अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में आया होगा कि हमको कच्चा दूध लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, जो कि गलत है। आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। अब देखिए, बरगद का जो पेड़ होता है, आपको क्या करना है, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा मतलब घूमना है 3 बार बरगद की पेड़ में। घूम लिया, घूमने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, कच्चा जो दूध है ना वो आपको अर्पित कर देना है बरगद के पेड़ में। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो बरगद के पेड़ में अगर आपने कच्चा दूध बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपके जीवन में जितना भी कर्जा है ना, सारा का सारा जल्द से जल्द समाप्त तो होगा ही होगा।